डॉक्टर साहब, ये ड्रिप खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? यही कोई आधा पौना घंटा। ठीक है, फिर मैं तब तक इनके पास ही हूँ। मेरे ख्याल से इनके घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों मिस ईमान? हाँ, मेरे घर पे मेरी आंटी हैं जो मेरी बेटी को देखती हैं। मुझे नहीं लगता वो इस वक्त यहाँ आ पाएंगी अकेले, और मेरी तबीयत का सुन के परेशान भी हो जाएंगी। तो फिर ठीक है डॉक्टर ओहेल, आप इनके साथ हैं तो घर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ आपको, आयरन और मल्टीविटामिन की, वो प्रॉपर तरीके से ले लीजिएगा। और प्लीज अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें और प्रॉपर नींद भी लें। अच्छा ये बताएं कि काम के अलावा किसी और चीज का स्ट्रेस तो नहीं है आपको? आइए नर्स, ड्रिप लगाइए। आइए मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ। अरे बेटा, फिर क्या सोचा है तुमने? कोई बात हुई अंबर से? नहीं बाबा, मैं उससे अब बात नहीं करना चाहता। कोई फायदा नहीं है। अगर उसे खुला चाहिए तो ठीक है, मैं भी उसे आजाद कर देता हूँ। लेकिन हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। उसे किसी तरह से मनाओ कि वो वापस आ जाए। मामा, मैं उसे नहीं मनाऊंगा, और वैसे भी गलती मेरी नहीं है। वो बदतमीजी करके गई है इस घर से, और वैसे भी वो माँ नहीं बनना चाहती। बेटे, जज्बात में आकर उसने ऐसा कह दिया होगा। माँ बनने का एहसास इतना मजबूत होता है कि वो सोच भी नहीं सकती कि वो अपने बच्चे की जान लेगी। हारिब ठीक कह रहा। इतने दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जमान और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुदगर्ज और अनापरस्त है। और इस सूरत हाल में हमारा उनके सामने झुकना ठीक नहीं होगा। मगर हम कैसे इस घर में आने वाली खुशियों से खुद को महरूम कर दें? मामा, आप अंबर को नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं उसको सोचने का वक्त दे देता हूँ। बेटा, सिर्फ एक बार बच्चे की खातिर एक बार अंबर को मना कर लिया, सिर्फ एक बार। मामा प्लीज, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करें। ठीक है, मैं आपके कहने पर अंबर को एक दफा मना लेता हूँ, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उससे अब फोन पर बात करूंगा। मैं जमान अंकल का सामना नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, इस सूरत हाल में तुम्हारा वैसे उस घर में जाना भी नहीं बनता। तुम फोन पे बात करके देखो अंबर क्या कहती। हारिब, तुम उसे अभी फोन करो। सुलह करने में देर नहीं करनी चाहिए बेटा। अच्छा मामा। हेलो, अंबर, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। व्हाट नॉनसेंस! मेरे घर आकर इतना तमाशा करने के बाद अब सॉरी? हाँ, देखो अंबर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। तुम भी दिल बड़ा करो और खुला का नोटिस वापस लेकर घर वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं भी अब एक ही शर्त पर पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या? मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे उन टिपिकल सोच वाले पेरेंट्स के साथ रहने का ना अब मुझे कोई शौक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली है।
अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ आजादी से एंजॉय करना चाहती हूँ। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर आकर मुझसे और मेरे पेरेंट्स से माफी मांगोगे। फिर मैं देखूंगी कि क्या फैसला करना है। कहो, मंजूर है? तो फिर सुन लो मैडम अंबर, ना ही मैं अपने पेरेंट्स से बिला वजह अलग हो सकता हूं और ना ही मैं किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर सकता हूं जिसने अपने बच्चे की खुद जान ले ली हो, और वो भी सिर्फ अपनी सो कॉल्ड आजादी की खातिर। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा। डॉक्टर रोहेल, आप अब तक यहाँ क्यों बैठे हैं? आप बेशक चले जाते। आई एम फाइन नाउ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मिस ईमान, मेरा बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। मैं तो एक्चुअली यहाँ बैठ के अपने लीग की तीमारदारी कर रहा हूँ और फ्री में बहुत सारा सवाब कमा रहा हूँ। और मेरे कौन सा घर पे बच्चे रो रहे हैं? मेरे बच्चे। रिलैक्स ईमान, रिलैक्स। आप एक दफा ठीक हो जाएं और बस ड्रिप खत्म होने वाली है। उसके बाद मैं खुद आपको आपके घर ड्रॉप कराऊंगा। आप प्लीज खुद मत जाइएगा। जी ठीक ठीक है। और आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, जैसे लोग सब कह के गए। मुझे लगता है कि काम की वजह से आप खाना पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। बस कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं खा पाती और भूख नहीं लगती, दिल नहीं चाहता। वेल, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप खुश रहा करें, भूख खुद ब खुद लग जाएगी। खुश या खुश, और आपके पास खुश रहने की इतनी बड़ी वजह जो है आपकी बेटी हया। और वैसे मुझे लगता है कि अब आपको आपकी ये छोटी सी फैमिली कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को किसी ऐसे अपने की जरूरत होती है जो खुशी में उसके साथ सेलिब्रेट करे। वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करे, वो दुखी हो तो रोने के लिए कंधा मिल जाए। आप मेरी इन बातों के बारे में सोचिएगा जरूर। और हाँ, अपने साथ ज्यादती मत कीजिएगा। कुछ ना बाकी बचा, पत्थरों की हुई इस कदर बारिश। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता। मैंने बेबी अबॉर्ट करवाया। अंधेरे सवेरा तू दिखा, ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया। दुहाई है दुहाई, ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया। दुहाई है दुहाई।
आखिर जिंदगी मेरा इम्तिहान क्यों ले रही है? मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं, मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता। अंबर, क्या हुआ? भूल जाओ उसे यार, जस्ट लीव हिम। क्या करूं यार, जब भी उसे भूलने की कोशिश करती हूँ जहन पे सवार हो जाता है। ओके रिलैक्स, तुम उसे भूलना चाहती हो राइट? हाँ। ओके देन मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। वो क्या? जानना चाहती हो? चलो मेरे साथ, कम विद मी, कोई एक्सक्यूज नहीं। Excuse me guys, we have a new partner with us, Amber. I'm sorry अंबर, लिली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वैसे भी जहां तक मैं हारिब को जानता हूं, तुम जैसी लड़की उसे सूट ही नहीं करती। एक्चुअली यू बोथ वर अ मिसमैच। Excuse me, thanks for your concern. अरे अंबर, आप स्ट्रेस ना लें। अब ड्रिंक लेंगी? No. तो फिर ये ट्राई करेंगी? I'm sorry, लेकिन मैं ड्रग्स। अरे आप गलत समझ रही हैं। आपको कौन कह रहा है कि आप ड्रग्स लें? ये तो बस वक्ती तौर पर गम भुलाने की एक दवा है। He is right, जानी। I think तुम्हें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। No लिली, I'm fine. अंबर, आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी और तुम्हें मेरी खातिर ट्राई करना पड़ेगा आज। Come on, you can do it. No लिली शिली, चलो शाबाश जल्दी से। Come on, girl. Yeah. है मेरे रब, मैं तेरा गुनाहगार बंदा एक बार फिर तुझसे सवाल कर रहा हूँ। मैं मुश्किल में हूँ, मेरे ऊपर जो आजमाइश आई है मुझे इस आजमाइश में सब्र और हिम्मत दे।
अगर ये आजमाइश किसी जाने अनजाने में किए गए गुनाह की वजह से है तो मुझे माफ कर दे, और अगर ये मेरे अगर ये मेरे ईमान का इम्तिहान है तो मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले। मैं एक आम सा बंदा हूँ, मेरा इतना ज़र्फ नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे फिर सवाल करता हूँ कि अगर मेरा और अंबर का साथ एक दूसरे के हक में बेहतर नहीं तो मेरे लिए इस रिश्ते को ख़त्म करना और ये फैसला लेना आसान कर दे। मुझे फैसला करना नहीं आता, मैं अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, तू ही सब जानता है। तू ही मेरे हक में बेहतर कर दे। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी पैदा कर। चलो आंटी, मैं चलती हूँ, मैं देर हो रही, ठीक है? ईमान, नाश्ता सही खत्म करके जाओ वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। आंटी मैंने खा लिया, मुझे भूख नहीं है। अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखो। कल मैं तुम्हारी तबीयत का सुन के बहुत परेशान हो गई थी। वो तो भला उस डॉक्टर रोहेल का, उसने वक्त पर मुझे इत्ला दी और मेरी परेशानी दूर की। बहुत भला इंसान मालूम होता है। वाकई डॉक्टर रोहेल बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे। आमीन। चलें, मैं जा रही हूँ और भाया का ख्याल रखिएगा और आप नाश्ता ठीक से कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अरे बेटा, तुमने अपने और अंबर के बारे में क्या फैसला किया? बाबा, मैंने अंबर की डिमांड के मुताबिक खुला के कागजात पे साइन करने का फैसला कर लिया है। बेटा, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे एक गलत फैसले ने हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी। नहीं बाबा, ऐसा मत है। मैं जानता हूं आपको अपनी गलती का एहसास है, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता। बिल्कुल, और जो भी हुआ उसे जिंदगी का मुश्किल लेसन समझ के कबूल करें एंड मूव ऑन। जिंदगी एक हादसे या वाक़े से खत्म नहीं हो जाती, हमें इन मुश्किलों से निकल के आगे बढ़ना है और आइंदा इन गलतियों से सीखकर ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारें।